मसीह के पुरवकार नाम में आज सुबह मेरी तरफ से, खानदान की तरफ से और द ग्लोरी चर्च की तरफ से तमाम तर देखने वालों को, सुनने वालों को आज सुबह मेरा सलाम पहुंचे। और मैं ईमान रखता हूं कि आज के कलाम के वसीले से हम सब बरकत पाएंगे। आमीन। निकालिएगा फिर मेरे साथ मुकाशफा की किताब, नए अहदनामे की आखिरी किताब है ये, और इसका 14वां बाब है और इसकी 16वीं आयत। 4 आयात के बाद हमारा 14वां चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। फिर बाकी हमारे 8 चैप्टर रह जाएंगे, फिर 8 अबवाब बाकी होंगे, 14 अबवाब हमारे खत्म हो जाएंगे 4 आयात के बाद। तो हमारे लिए ये बड़ी खुशी की बात है कि हमने काफी सालों में मुकाशफा की किताब के 14वें बाब तक हम आ चुके हैं। सारा जलाल खुदा के नाम को है। आमीन। निकालिएगा मुकाशफा की किताब, उसका 14वां बाब और उसकी 16वीं आयत। सफा नंबर आपको नए अहदनामे में 253 पर ये आयत आपको मिलेगी। आए खुदावंद की आवाज को बड़े ध्यान के साथ समात फरमाइएगा। बस जो बादल पर बैठा था उसने अपनी दरांती जमीन पर डाल दी और जमीन की फसल कट गई। खुदा के पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। सब आवाज बुलंद किएगा आमीन। मेरे अज़ीज़ों, मेरा टॉपिक है टाइम इज ओवर। टाइम इज ओवर। वक्त खत्म हो गया है। वक्त खत्म हो गया है। सिमिलर टॉपिक्स मैंने पीछे आपकी खिदमत में पेश किए हैं और आप भी यही सोचेंगे कि एक ही किस्म के टॉपिक, जैसे कि 13वीं आयत में मेहनत से आराम तक का सफर, फिर 14वीं आयत जमीन की आखिरी कटाई, द फाइनल हार्वेस्ट ऑफ द अर्थ। ये 14वीं आयत के अंदर ये टॉपिक था। फिर 15वीं आयत, 15वीं आयत का भी जो टॉपिक था वो इसी तरह का सिमिलर था कि फसल का वक्त आ पहुंचा है। द फाइनल हार्वेस्ट टाइम हैज कम, यानी कि फसल का वक्त आ पहुंचा है। और इसी तरह की सिमिलर जो टॉपिक है, वक्त खत्म हो गया है। टाइम इज ओवर। टाइम इज ओवर। ये हमारा आज टॉपिक है। टाइम इज ओवर। वक्त खत्म हो गया है। इसका मतलब है कि वक्त खत्म होने से पहले हमारे पास वक्त था कि वी हैव टू डू समथिंग, हम कुछ कर पाते। लेकिन चूंकि हमने वक्त को जाया कर दिया है, अब हमारे पास वक्त नहीं है, क्योंकि टाइम इज ओवर। वक्त खत्म हो चुका है। और जब वक्त खत्म हो जाए, देन हम बहुत कुछ भी करना चाहें तो भी हम कुछ नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं? बोलिएगा। तो भी कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि भाई वक्त खत्म हो गया है। वक्त खत्म हो गया है और वक्त रुकता नहीं है। वक्त, लम्हात, घड़ियां रुकी नहीं है। वक्त चलता रहता है और एक वक्त ऐसा आएगा कि वक्त खत्म
जाएगा, टाइम इज ओवर, वक्त खत्म हो जाएगा कि जब वो अपनी दरांती जमीन पर डाल देगा। और जब उसने अपनी दरांती जमीन पर डाल दी, देन हम कुछ भी नहीं कर सकते। और मालूम नहीं कि वो वक्त कब आ जाए, किस वक्त आ जाए, किस घड़ी में आ जाए, हमें मालूम नहीं है। इसलिए वक्त खत्म होने से पहले हमें कुछ करना है। जो जिम्मेदारी खुदा ने हमें दी है, उस जिम्मेदारी को हमने करना है। और अगर हमने ना किया तो फिर वक्त गुजर जाएगा, हमारे हाथ खाली रह जाएंगे, हमारे हाथ खाली रह जाएंगे। मेरे अज़ीज़ों, हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हर एक चीज का वक्त है। ऐसा ही है, हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां पर हर एक चीज का वक्त है। बीज बोने का एक वक्त है, जैसा कि मैंने वॉइस की किताब में मैंने पीछे भी बताया है। बीज बोने का एक वक्त है, काटने का वक्त है, रोने का वक्त है, हंसने का एक वक्त है, जिंदा होने का एक वक्त है, मर जाने का एक वक्त है। हर एक चीज का एक वक्त है, और बीज बोने का भी एक वक्त है, और फिर उस बीज को काटने का भी एक वक्त है। मेरे अज़ीज़ों, किसान बीज बोता है। किसान अगर आज बीज बोता है तो कल इस बीज को काट नहीं सकता, बल्कि उसको इंतजार करना पड़ता है। और वो इंतजार करता है कि कब इसके फूल, फलियां, बादाम और शगुफे निकले, और निकलने के बाद ये पौधा बढ़ जाए। वक्त का इंतजार करता है। यही नहीं कि आज लगाया और कल को काट लिया, ऐसा हरगिज़ मुमकिन नहीं है, बल्कि वो वक्त का इंतजार करता है। और जब फसल पक जाती है तो वो उसे काटता है। फसल पक जाने से पहले नहीं काटता। और अगर वो जल्दी काटने की कोशिश करे, अगर वो जल्दी काटने की कोशिश करे तो फसल जो है कच्ची रह जाती है। और अगर वो देर से काटे, जैसे कि पिछली आयत में हमने पढ़ा था कि फसल पक नहीं चुकी बल्कि फसल बहुत पक चुकी है। इसका मतलब है कि अगर किसान जो है वो देर कर देगा फसल काटने के लिए, क्रांति ढालने के लिए वो देर कर देगा, तो याद रखिएगा कि फिर फसल खराब होने का भी अंदेशा होता है। फसल खराब होने का भी अंदेशा होता है। इसी तरह खुदा ने भी इंसान की जिंदगी और दुनिया की तारीख के लिए एक मुकर्रा वक्त रखा है, एक स्पेसिफिक टाइम है। और उस स्पेसिफिक टाइम से कोई तजावुज़ नहीं कर सकता। मुकाशवा की किताब 14वें बाब और 16वीं आयत में हमें याद दिलाती है, जो आयत आज सब मैंने पढ़ी है आपके सामने। ये आयत मुझे और आपको याद दिलाती है कि एक दिन यीशु अपनी धरांती जमीन पर डाल देगा और जमीन की आखिरी फसल की कटाई होगी। उस दिन ना कोई ताखीर होगी, ताखीर नहीं होगी, क्योंकि वक्त आ चुका होगा। ताखीर भी नहीं होगी और ना ही कोई अपील होगी। अपील भी नहीं होगी कि यीशु तू आ चुका है, क्रांति ढालने लगा है, इसलिए मैं अपील करती हूं, एप्लीकेशन पेश करता हूं कि मुझे माफ कर दे। लेकिन वो वक्त माफी का वक्त नहीं होगा, वो वक्त अपील का वक्त नहीं होगा, क्योंकि अपील का एक वक्त है जो हमने अपने हाथों से जाया कर दिया है। इसलिए
ताखीर ना कीजिएगा, इसलिए कि ताखीर अगर आप करेंगे तो मुमकिन नहीं है कि वो वक्त आ जाए। काफी अरसा पहले हमने इधर एक कन्वेंशन करवाई, तो उस कन्वेंशन में जब खुदा का खादिम कलाम सुना रहा था तो उसने एक एग्जाम्पल सुनाई कि एक दो अंग्रेज थी, तो वो दोनों सहेलियां थी और वो खुदा के घर में आई। तो खुदा का खादिम इसी बात पर एम्फसाइज कर रहा था कि आज तौबा का वक्त है, आज तौबा का वक्त है, आज तौबा कर ले, आज तौबा कर ले। एक ने तौबा कर ली लेकिन दूसरी ने तौबा ना की, और उसी दिन वो लड़की एक्सीडेंट में मारी गई, खत्म हो गई। तौबा के बगैर वो इस दुनिया से कूच करके रहलत फरमागी गुजर गई। उसके पास वक्त नहीं था, उसे मालूम नहीं था कि आज रात ही उसकी जान ले ली जाएगी, मालूम नहीं है। उसने ताखीर की। इसलिए अगर खुदा ने आज आपको मौका दिया है तो डोंट वेस्ट योर टाइम, अपने वक्त को जाया ना कीजिएगा, ताखीर ना कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपके पास, मेरे पास अपील का वक्त ना हो और ना ही दूसरा मौका होगा, दूसरा मौका भी नहीं होगा, क्योंकि जब वक्त आ जाएगा तो फिर मौका नहीं मिलेगा, अपील नहीं होगी, क्योंकि आपने ताखीर कर दी है। ये सिर्फ खेतों की फसल नहीं बल्कि इंसान की रूहानी फसल है। और आज ये आयत मुझसे और आपसे 3 सवाल करती है। ये आयत मुझसे भी और आपसे भी 3 सवाल करती है। पहला सवाल, क्या मैं खुदा की फसल का हिस्सा बनूंगा? क्या जब यीशु मसीह दरांती को ढालेगा तो मैं उस फसल का हिस्सा बनूंगा जो मसीह की फसल है? दूसरा सवाल इसी आयत के अंदर, क्या मैं मसीह की आमद के लिए तैयार हूं? क्या जब यीशु मसीह आएगा दरांती डालने के लिए तो क्या मैं मसीह के लिए तैयार हूं या अभी भी नहीं तैयार? तीसरा सवाल, अगर आज खुदाबंद वापस आ जाए तो मेरा और तेरा इंजाम क्या होगा? तो फिर मेरा और तेरा इंजाम क्या होगा? रिजल्ट्स क्या होंगे तेरी और मेरी जिंदगी के? सोच है इंसान, समझ ले है इंसान कि अगर आज मसीह आ जाए तो मेरा और तेरा इंजाम क्या होगा? वो एक गीत है बड़ा खूबसूरत, करना सवाल बंदिया। आप अक्सर ये बेटा ये गीत गाते थे। मिट्टी दे बाबिया ना कर ऐमी अड़िए, ना कर ऐमी अड़ी। ये मिट्टी का पुतला है, ये मट्टी का पुतला है। इसमें जिंदगी का दम मेरे खुदा ने बख्शा है। वो नबश मेरे अंदर और आपके अंदर वो बख्शा है, और जब वो चाहे तो इस नबश को वापस ले सकता है। इसलिए ये मट्टी का जो पुतला है, इसे क्या जरूरत है अड़ियां करने की? इसलिए क्या मैं और आप जब यीशु मसीह आए तो क्या मैं और आप तैयार हैं? मेरा और आपका इंजाम क्या है? क्योंकि फसल का मालिक तो खुदा है, फसल का मालिक खुदा है, फसल का मालिक यीशु मसीह है, फसल का मालिक नजात दहिंदा है, फसल का मालिक सलीब का शहजादा है। और अगर फसल का मालिक, फसल का शहजादा यीशु मसीह, तो क्या मैं और आप उसकी दूसरी आमद के लिए तैयार हैं या अभी भी तैयार नहीं हैं?
क्या मैं और आप उसकी फसल का हिस्सा बनेंगे या फिर नहीं बनेंगे? क्या मैं और आप उसकी आमद के लिए तैयार हैं या नहीं तैयार? तैयार हैं या नहीं तैयार? आस्क योर क्वेश्चन, अपने आप से सवाल कीजिएगा, शायद आपको जवाब मिल जाए। तैयार हैं या नहीं तैयार? ये आपको पता है, ये आपका और आपके खुदा का ये टाइम है कि आप खुदा को बताएं, हाँ खुदा मैं अभी तैयार नहीं हूं, खुदा मैं अभी तैयार नहीं हूं। खुदावन आज इसी सरमन के अंदर मुझे तैयार कर दे, ताकि खुदावन मैं तेरी फसल का हिस्सा बन जाऊं, ताकि मैं तेरी आमद के लिए तैयार हो जाऊं, ताकि खुदावन मेरा इंजाम हलाकत ना हो, बल्कि जिंदगी और कसरत की जिंदगी का वारिस ठहरूं। खुदा चाहता है आपको कसरत की जिंदगी देना, खुदा चाहता है, लेकिन क्या मैं और आप तैयार हैं या फिर अभी भी तैयार नहीं है? मालिक, फसल का मालिक यीशु मसीह है, मेरा और आपका मालिक यीशु मसीह है। और मेरे अज़ीज़ कलाम मुक़द्दस में हमने इन्हीं आयत में 14वीं, 15वीं और 16वीं आयत में हमने पढ़ा है कि यीशु सफेद बादल पर बैठा है। यीशु मसीह सफेद बादल पर बैठा है, और बादल जो है, सफेद जो रंग है, बाइबल मुकद्दस के अंदर पाकीज़गी का, जलाल का और फतह की अलामत है। सफेद रंग जो है ये पाकीज़गी की अलामत है, ये जलाल की अलामत है और ये फतह की अलामत है। और इसके साथ साथ कलाम मुकद्दस में हमने ये भी पढ़ा है कि उसके सर पर सोने का ताज भी है। इसका मतलब है कि ये सोने का ताज, ये इस बात का इजहार है कि वो कायनात का बादशाह है, वो कायनात का बादशाह है। 9 प्लैनेट्स, 9 सितारे उसके हाथों में हैं, और जब चाहे जैसे चाहे उसको उनको मूव कर सकता है। ये जमीन भी एक प्लैनेट है, और जब चाहे इसका रुख बदल सकता है, जब चाहे इसका रुख बदल सकता है। और हम तो इस प्लैनेट के ऊपर छोटे छोटे क्या हैं? जानदार हैं, इंसान हैं छोटे छोटे। हमारी क्या हैसियत है, हमारा क्या मकाम, हमारा क्या वजूद है? अगर खुदा चाहे और वो बादशाह होने की हैसियत से वो चाहे तो आज भी दरांती को डाल सकता है। और उसके हाथ में कलाम मुकद्दस में लिखा है कि तेज दरांती है वही यीशु जिन्होंने सलीब पर मोहब्बत दिखाई थी। मोहब्बत दिखाई है। यीशु मसीह ने कहा, माफ किया, डाकू को माफ कर दिया, तू आज ही मेरे साथ परदोस में होगा। ब्लेमिंग हो रही है, ब्लेम लगाया जा रहा। अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने तय भी बचा और हमें भी बचा ले। ब्लेमिंग, लेकिन इस ब्लेमिंग के बावजूद भी वो ये कहता है और माफ करता है कि तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा। इसका मतलब है कि यीशु मसीह की यह सिफत है कि वो माफ करता है और वो अपने साथ रखता है। वो माफ भी करता है और अपने साथ भी रखता है। ये एट्रीब्यूट है मेरे मसीह की। तो क्या आज हम भी अपने गुनहगारों को माफ करते हैं और अपने साथ बिठाते हैं, अपने साथ रखते हैं, या फिर नहीं माफ करते, या फिर उनको अपने साथ नहीं बिठाते? यीशु मसीह ने कहा, अब बोझ से थके मांदे लोगों सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा, मैं तुमको आराम दूंगा। मेरे अज़ीज़ों, हकीकत में आराम मेरे मसीह के पास है। आराम मसीह के पास है। इस दुनिया में और इस दुनिया के बाद भी अगर आराम मिल सकता है तो मां सवाए मसीह के और किसी से नहीं मिल सकता। इसलिए उसके साथ रहेगा,
उसके साथ रहेगा। जब आप उसके साथ रहेंगे आराम आपको मिलेगा, आराम आपको मिलेगा। आमीन। और अगर आप उसके साथ नहीं रहेंगे आराम आपको नहीं मिलेगा, आराम नहीं मिलेगा। इसलिए कोशिश करें कि आप मसीह के साथ रहें। ये वही है मसीह जिसने सलीब पर माफ किया है और मोहब्बत दिखाई है। वही एक दिन आज तो वो माफ कर रहा है, आज तो वो अपने साथ बिठा रहा है, आज तो वो आसमान की बादशाही में शामिल कर रहा है। लेकिन एक वक्त ऐसा आने वाला है कि जब वो मोहब्बत नहीं दिखाएगा, तब वो मोहब्बत नहीं दिखाएगा, तब वो रास्त मुनसब की हैसियत से फिर वो अदालत करेगा। फिर आप उसको ये नहीं कह सकेंगे कि खुदावन तेरी तो ये सिद्ध है कि तू मोहब्बत करता है और तू माफ करता है, इसलिए आज भी तू मुझे माफ कर दे। तो वो ये आपसे कहेगा कि मैंने अपने बाइबल मुकद्दस में ये रकम कर दिया था और खुदा के खुदाम चीखो पुकार के साथ आपको बताते थे कि एक वक्त मोहब्बत का है और फिर एक वक्त अदालत का वक्त आएगा। इसलिए मोहब्बत का वक्त खत्म हो गया है, अब अदालत का वक्त शुरू हो गया है। मेरे अजीजों, इससे पहले कि अदालत हो अभी ग्रेस टाइम है, अभी फजल का वक्त है, अभी फजल का वक्त है। और अगर फजल का वक्त है तो उस फजल के वक्त में मेरे अजीजों मुझे और आपको उसके फजल के नीचे आने की जरूरत है, उस फजल के नीचे आने की जरूरत है। याद रखिएगा कि अदालत का जो जज है, अदालत का जज अदालत में जब बैठता है तो जाती पसंद या नापसंद, जाती पसंद या फिर नापसंद के तहत वो फैसला नहीं करता। याद रखिएगा कि मुझे ये शख्स पसंद नहीं है इसलिए इसको मैं सजाए मौत दे दूं। वो पसंद और नापसंद के मुताबिक वो फैसला नहीं करता, बल्कि वो कानून के मुताबिक फैसला करता है। जो कानून कहता है उसी कानून के मुताबिक वो फैसला करता है। ये नहीं है कि मुझे ये पसंद नहीं इसलिए ये मारा जाएगा, इस पर 302 का केस नहीं, ऐसा नहीं होगा। जाती पसंद और नापसंद के तहत जज फैसला नहीं करता। आज लोग यीशु को सिर्फ मोहब्बत करने वाला ही ना समझें, बल्कि याद रखेगा कि वो नजात दहिंदा तो है लेकिन एक आदल और एक मुनसब भी है। और उसका एक वक्त है कि जब वो मुनसब की सीट पर बैठेगा फिर वो फैसला करेगा। फिर टाइम नहीं होगा, फिर अपील नहीं होगी, फिर रिक्वेस्ट नहीं होगी, फिर एप्लीकेशन नहीं होगी, फिर सप्लीकेशंस नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ताखीर आपने की है, ताखीर मैंने की है। अब वो अदालत की कुर्सी पर बैठ चुका है, अब वो जज की कुर्सी पर बैठ चुका है, अब वो फैसला करने की हैसियत से इस दुनिया में आ चुका है। इसलिए मेरे अजीजों, नाउ दिस इज द राइट टाइम, यू हैव टू कन्फेस योर सिंस। ये खूबसूरत और अच्छा वक्त है कि हम अपने गुनाहों का मसीह के सामने इकरार कर लें, क्योंकि मसीह मेरा और तेरा मालिक है। वो मुझे और तुझे माफ करने की कुदरत और ताकत रखता है। इसलिए माफी मांग लीजिएगा, ये टाइम बड़ा खूबसूरत है और उस मालिक से माफी मांगिएगा, क्योंकि शायद इसके बाद माफी का वक्त ना हो, इसके बाद माफी का वक्त ना हो। दूसरी बात, दरांती खुदा की अदालत की अलामत है। पहली बात, फसल का मालिक यीशु मसीह है। दूसरी बात, दरांती खुदा की अदालत की अलामत है। दरांती फसल काटने का एक आला है। रूहानी तौर पर यह खुदा के आखिरी फैसले की अलामत भी है।
अगर टेंजिबल बात करें तो टेंजिबल यह है कि ये दरांती जो है ये फसल काटने के लिए इस्तेमाल होती है, टेंजिबल। और अगर स्पिरिचुअली रैलम में इसका मतलब देखा जाए तो स्पिरिचुअली रैलम में यह है कि आखिरी फसल की ये इलामत है कि आखिरी फसल का वक्त आ चुका है। और कलाम मुकद्दस में हम पढ़तेंगे, अमाल उसके 17वें बाब और उसकी 31वीं आयत में लिखा है, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वो रास्ती से, नारास्ती से नहीं, रास्ती से दुनिया की अदालत उस आदमी की मार्फत करेगा जिसे उसने मुकर्रर किया है, ऑर्डेन्ड किया है, डेडिकेट किया है, और उसे मर्दों में से जलाकर, उसे मुर्दों में से जलाकर ये बात सब पर साबित कर दिया है। यानी कि उसे मुर्दों में से जिंदा किया है, उसने उसे मुर्दों में से जिंदा करके ये जाहिर कर दिया, ये साबित कर दिया है कि अदालत का इख्तियार इसी के पास है। इसने मौत, खबर और अब भी इस पर फतह पाई है, और वही फतह से बढ़कर गलबा उसने मुझे और तुझे बख्श दिया है। दरांती आखिरी फैसले की घड़ी है। खुदा का फैसला मुकम्मल होगा। खुदा के फैसले कभी अधूरे नहीं होते, खुदा के फैसले कभी पार्शल नहीं होते हैं। खुदा के फैसले मुकम्मल होंगे, और खुदा के जो फैसले हैं वो आदिल हैं, नाकाबिले तब्दील हैं। उसके फैसले तब्दील भी नहीं होते। याद रखिएगा, मत सोचिएगा कि उसके फैसले तब्दील हो जाते हैं। वो रास्ते से फैसले करता है, वो रास्ते के साथ मुकर्रर किया जाएगा, और जब वो रास्ते के साथ अदालत करेगा तो जो फैसला उसने लिख दिया, रकम कर दिया, वही फैसला मेरे लिए और तेरे लिए होगा। आज खुदा का फजल हमारे ऊपर है, आज खुदा का फजल हमारी जिंदगियों पर ठहरा है, लेकिन कल अदालत का वक्त जरूर आएगा, अदालत का वक्त जरूर आएगा। इसलिए इस बात को मत भूलिएगा कि अदालत नहीं। हम अक्सर लोग ये कहते हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं जल्द आने वाला, मैं जल्द आने वाला हूं, लेकिन अभी तक यीशु मसीह आया नहीं, अभी तक यीशु मसीह आया नहीं। लेकिन बाइबल मुकद्दस में यह लिखा है, उस वक्त और उस घड़ी का मालूम नहीं, ना मुझे और ना फरिश्तों को इल्म है कि वो वक्त कब आ जाए। इसलिए उस घड़ी का इल्म नहीं है, ना आपको और ना मुझे पता है कि वो वक्त कब आ जाए। लेकिन अगर वो वक्त आज इसी इबादत के दौरान वो वक्त आ जाए, क्या मैं और आप तैयार हैं या फिर नहीं तैयार? दरांती डाली जाएगी, अदालत का वक्त मुकर्रर है, अदालत होगी, जजमेंट होगी, लेकिन क्या उस जजमेंट के लिए मैं और आप तैयार हैं? तीसरी बात, खुदा की बर्दाश्त हमेशा नहीं रहती, खुदा की बर्दाश्त हमेशा नहीं रहती। आप ये सोचेंगे ये क्या बात, खुदा तो बर्दाश्त करता है, खुदा बर्दाश्त करता है ना? बोलिएगा, खुदा बर्दाश्त करता है ना? खुदा बर्दाश्त करता है। लेकिन देखिए, मैं ये बात आज सब ये नुक्ता आपके सामने बयान करना चाहता हूं, ये नुक्ता आपके सामने रखना चाहता हूं कि खुदा की बर्दाश्त हमेशा नहीं रहती, खुदा की बर्दाश्त हमेशा नहीं रहती। खुदा लोगों को बार बार मौके फराहम करता है, बार बार मौके देता है कि भाई तुम अपने गुनाहों का इकरार कर लो, तुम अपने गुनाहों का इकरार कर लो, माफी मांग लो। खुदा बर्दाश्त करता है, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि जब खुदा की बर्दाश्त हमेशा नहीं रहती और वह बर्दाश्त खत्म हो जाती है।
हाँ भाई, खुदा की भी बर्दाश्त खत्म हो जाती है, 120 साल तक, 120 साल तक खुदा बर्दाश्त करता रहा, लेकिन लोग तब्दील नहीं हुए। लोगों ने अपनी जिंदगी का जो लाइफस्टाइल था वो चेंज नहीं किया। जिस जगह पर वो अटल थे उसी जगह पर वो अटल रहे, वो हंसते रहे खुदा के खादिम पर। वो मजाक उड़ाते रहे कि व्हाट ही इज डूइंग, ये क्या कर रहा है, इसको क्या मसला हो गया है, ये क्या कर रहा है, ये क्या करके दिखाना चाहता है। लोग उस पर हंसते रहे, लेकिन लोगों को मालूम नहीं था, लोगों को इल्म नहीं था कि वक्त करीब है, वक्त करीब है। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि वक्त आ गया, दरवाजा बंद हो गया, दरवाजा बंद हो गया, बारिश शुरू हो गई, आसमान खुल गया, आसमान की खिड़कियां खुल गई और जमीन के सोते फूट निकले, दरवाजा बंद हो गया, बर्दाश्त खत्म हो गई और खुदा ने जमीन को बर्बाद कर दिया। 120 साल तक नूह लोगों को बताता रहा, कहता रहा, लेकिन मानी ना। और फिर एट द एंड क्या हुआ, बर्दाश्त खत्म हो गई, दरवाजा बंद हो गया। और मैं ये नहीं चाहता कि आपकी जिंदगियों के लिए भी खुदा के फजल का दरवाजा बंद हो जाए। मैं ये चाहता हूं कि वो दरवाजा हमेशा आपके लिए खुला रहे और आप उस फजल के दरवाजे के अंदर आते रहें, क्योंकि वही फजल का दरवाजा मेरी और तेरी निजात का मुकम्मल इंतजाम करता है। आज ही उस फजल के दरवाजे में, ऐसा ना हो कि वो दरवाजा एक दिन बंद हो जाए, और अगर वो दरवाजा बंद हो गया तो फिर हम ये जरूर कहेंगे कि हमसे तखीर हो गई है, फिर हमारी अपील का कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए डोंट वेस्ट योर टाइम प्लीज, अपने वक्त को जाया मत कीजिएगा, खुदा के फजल के पास आ जाएगा। खुदा के फजल का वो दरवाजा तेरे लिए और मेरे लिए खुला है। दूसरा पतरस उसके तीसरे बाब और उसकी नामी आयत में लिखा है, खुदावन अपने वादे में देर नहीं करता, जैसी देर बाज लोग समझते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि यीशु मसीह ने कहा मैं जल्द आने वाला हूं, लेकिन लोग ये समझते हैं कि पता नहीं उसने आना है या नहीं, बल्कि तुम्हारे बारे में तो हम्बल करता है, आपके बारे में, मेरे बारे में खुदा तो हम्बल करता है, इसलिए कि किसी की हलाकत नहीं चाहता। वो नहीं चाहता कि मेरी और तेरी हलाकत हो जाए, बल्कि ये चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। वो बर्दाश्त करके, तहम्मुल करके इसीलिए ठहरा है कि मैं और आप अपने अपने गुनाहों का इकरार कर लें, ताकि खुदा के फजल के दरवाजे में दाखिल हो जाएं। मेरे अजीजों, वो दरवाजा छोटा है, वो दरवाजा छोटा सा है, मुश्किल है उसमें से गुजरना, उसमें से गुजरना मुश्किल है, लेकिन अगर आप उसमें से गुजर गए तो सामने खूबसूरत मंजर, खूबसूरत सिनेरियो आपका वेट कर रहा है, खूबसूरत खूबसूरत चीजें आपका वेट कर रही हैं। क्यों नहीं आप उन रूहानी चीजों के मुश्ताक में रहते? आए आज सुबह
उन रूहानी चीजों के मुताज में रहें। खुदा से कहें कि खुदावंद वो आसमान की बादशाही की जो चीजें हैं, जो उन चीजों के मिरास के हिस्सेदार हैं, मुझे भी उस मिरास में हिस्सेदार बना ले। मैं भी चाहता हूं कि मैं उन चीजों का वारिस बन जाऊं। मैं भी चाहता हूं कि जैसे तूने गुनहगार डाकू को माफ किया और तू उसके साथ रहा, आज मैं भी तेरे साथ रहना चाहता हूं, क्योंकि जब मैं तेरे साथ रहता हूं खुदावंद मुझे तसल्ली मिलती है, मुझे इत्मीनान मिलता है, मुझे राहत मिलती है, मुझे सुकून मिल जाता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि तू मुझे अपने साथ रख ले। चौथी और आखिरी बात, जमीन की फसल की कटाई। पहली चीज मैंने आपको बताई, फसल का मालिक यीशु मसीह है। दूसरी बात, दरांती खुदा की अदालत की अलामत है। तीसरी, खुदा की बर्दाश्त हमेशा नहीं रहती। चौथी और आखिरी बात, जमीन की फसल की कटाई। जमीन की फसल से मुराद मुखालफे मसीह के जमाने के आखिर में, मुखालफे मसीह कितने साल का दौर है, फिर लास्ट जो है वो 3.5 सालों का, मुखालफे मसीह के दौर की बात। जमाने के आखिर में ईमानदार और मुकद्दस लोग इस आयत में कटाई के बारे में देखते हैं कि कटाई खुदावंद यीशु मसीह ने खुद की है, खुद उसने करनी है, क्योंकि दरांती उसने डाली है, दरांती उसने डाली है, फसल की कटाई भी वही करेगा, फरिश्तों की मार्फत नहीं हुई। मत्ती की इंजील उसके 13वें बाब की तमसील में फरिश्ते कड़वे दाने जमा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, लिहाजा यहां कड़वे दाने यानी शरीर लोग नहीं, बल्कि ईमानदारों की कटाई मुराद है। इस कटाई के बारे में हम ये नहीं पढ़ते कि इंसाफ किया गया, जैसे अगली आयत में 3 आयतों के बाद 20वीं आयत में अंगूर रौंदे गए, अंगूर भी रौंदे जाएंगे 20वीं आयत में, जो अदालत को जाहिर करते हैं। इस कटाई में यह भी नहीं बताया गया कि फसल की कटाई के बाद फसल को कहां रखा जाएगा, यह भी नहीं बताया गया। इसका जवाब मुकाशफा में मिलता है, जहां मुखालफे मसीह के जमाने के तमाम मुकद्दसीन जो हैं 1000 साल बादशाहत में खुदावंद मसीह के साथ दिखाए जाते हैं, उस वक्त मालूम पड़ेगा यही उसका खत्ता है जहां उसने फसल जमा की है। और याकूब उसके 5वें बाब और उसकी 7वीं और 8वीं आयत में लिखा है, बस ए भाइयों खुदावंद की आमद तक सब्र करो, देखो किसान जमीन की कीमती पैदावार के इंतजार में पहले और पिछले मींह के बरसने तक सब्र करता रहता है। वो सब्र करता है, पेशेंस रखता है कि कब मींह बरसे, कब वो वक्त आए। तुम भी सब्र करो और अपने दिलों को मजबूत रखो, क्योंकि खुदावंद की आमद करीब है, मसीह की आमद करीब है। याकूब भी यही कह रहा है, पौलुस भी यही कह रहा है, यीशु मसीह भी यही कह रहा है कि वो जल्द आने वाला है। ये आयत जाहिर करती हैं कि मसीह की आमद के वक्त तक जमीन अपना रूहानी फल देती रहेगी, रूहानी फल वो देती रहेगी जमीन। और ये आयत इस आखिरी फल को जमा करने और खुदावंद के खत्ते में जखीरा करने के बारे में है। हमारा ईमान है कि मुखालफे मसीह के जमाने में जुल्म होगा, अजियत होगी, बर्बरियत होगी, मुसीबतें होंगी, लेकिन इनके बावजूद खुदावंद के लिए कुछ नहायत अच्छी फसल भी होगी। और वो अच्छी फसल जो है
वो खुदावंद की बादशाही के लिए जमा की जाएगी। आसानियाँ भी होंगी, मुश्किलात भी होंगी, परेशानियाँ भी होंगी, ये सब कुछ होगा, लेकिन इसके बावजूद भी ईमानदार लोग कायम रहेंगे। ईमानदार लोग कायम रहेंगे, मुसीबतों में भी, अजियतों में भी, परेशानियों में भी। तो क्या आज मैं और आप इन मुसीबतों में, इन परेशानियों में, दुखों में, तकलीफों में, क्या मैं और आप स्टेडफास्ट हैं, साबित कदम हैं, या फिर हम साबित कदम नहीं हैं? वही सवाल जो मैंने पीछे किया था, क्या मैं खुदा की फसल का हिस्सा हूं? क्या मैं मसीह की आमद के लिए तैयार हूं? क्या अगर आज खुदाबंद वापस आ जाए तो मेरा क्या इंजाम होगा? थिंक अबाउट इन दिस क्वेश्चंस। इन सवालों के बारे में जरूर सोचिएगा कि मैं किस जगह पर हूं, मैं किस जगह पर हूं। मेरे अजीजों, प्यारे भाई और बहनों, आज खुदा आपको बुला रहा है। इज कॉलिंग यू थ्रू दिस रेवलेशन। वो आज आपको बुला रहा है। अगर आपने अपनी जिंदगी यीशु मसीह के सपुर्द नहीं की, तो आज ये खूबसूरत वक्त है कि अपनी जिंदगी को खुदा के सामने सरेंडर कर दीजिएगा, खुदा के सामने उंडेल दीजिएगा, ताबे कर दीजिएगा, अपनी खुदी का इनकार कीजिएगा, अपनी खुदी का इनकार कीजिएगा। अगर आप ईमानदार हैं मगर रूहानी तौर पर सर्द हो चुके हैं, ईमानदार भी होते हैं और वो सर्द भी हो जाते हैं, तो अगर आप सर्द हो गए हैं बैसियत ईमानदार होने के नाते, तो मेरे अज़ीज़ों, आज ही आपके पास खूबसूरत वक्त है खुदा के पास वापस आने का, क्योंकि फजल का वक्त मुकर्रर है, फसल का वक्त मुकर्रर है, दरांती का वक्त मुकर्रर है, और जब वो डाल दी जाएगी तो फिर मैं और आप कहाँ जाएंगे? इसलिए खुदावन वापसी की यकीन दहानी आपको करवाता है कि अगर आप आ जाएं तो मेरे बाजू खोले हैं, मेरी बाहें खोली हैं, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, वापस लौटा, ऐ बरगश्ता फरजंदो, वापस लौटा जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारी बरगश्ती का चारा करूंगा। अगर आप सर्द भी हो चुके हैं, बरगश्ता भी हो चुके हैं, बैकस्लाइड भी हो चुके हैं, आपने यू टर्न भी ले लिया है, तो मेरे अज़ीज़ों, नाउ दिस इज राइट टाइम। आप अपने आप को खुदा के ताबे कीजिएगा। खुदावंद आज भी अपनी बाहें खोले आपका इंतज़ार कर रहा है कि आपकी रूहानी ज़िंदगी फसल तैयार कर रहे हैं या नहीं। इसलिए अगर अभी तक आप तैयार नहीं है तो मेरे अज़ीज़ों, आप रूहानी तौर पर तैयार हो जाएं, ताकि जब यीशु मसीह आए तो आप हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करें और वो भी आपसे ये कहे, ऐ मेरे बाप के मुबारक लोगो, आओ इस मेरास को ले लो जो बिना आलम से पेशतर तुम्हारे लिए तैयार की हुई है। आए मेरे अज़ीज़ों, अपने आप को खुदा के ताबे कीजिएगा, अपने आप को खुदा के सपुर्द कीजिएगा। अगर आप सर्द हो चुके हैं, खुदा को कहें कि रूह कुस की आग के वसीले से मुझे गरमा दे, मुझे गर्म कर दे, मुझे बेदार कर दे, मुझे रूहानी आग से भर दे, और खुदावन तेरे शोले मेरी जिंदगी में दहक जाएं खुदा। और जो मैं सर्द हो चुका हूं, इन शोलों के वसीले से, कलाम की आग के वसीले से खुदावंद मैं गर्म हो जाऊं, मैं दहकने लग जाऊं और तेरी बादशाही का हिस्सेदार बन जाऊं खुदा। यीशु के नाम के वसीले से खुदा इन जिंदगियों को तैयार कर दे खुदा। ये जिंदगियां तेरे करीब आ जाएं खुदा, तेरे पास आ जाएं खुदा, और खुदा इनकी जिंदगियों से तेरा नाम जलाल पा जाए खुदा। अपने लोगों को छू और बड़ी बरकत दे। ये सब कुछ मांगता हूं तेरे अबदी जलाली बाबरकत और पुरुष मदाम के वसीले से। आमीन, आमीन।